गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। जैसे कि हम लोगों ने अभी अपने 2 लेक्चर फिनिश किए हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मेल फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा था एंड सेकेंड लेक्चर में अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा था। नाउ अब हम अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक पे मूव करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन क्या होता है? जैसे अभी हमने देखा था, जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव फ्लावरिंग प्लांट्स में जो हमारे मैच्योर एंथर हो गए थे, अब वो क्या करेंगे, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पास जाएंगे। तो जब ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन, पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा, यानी स्टिग्मा के पास जाके ये जो पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफर हो जाता है, उस पे जाके स्टिक हो जाते हैं, वही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? पॉलिनेशन कहलाती है। अब हमारे जो पोलन ग्रेन होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? पोलन ग्रेन्स आर इमोबाइल। इमोबाइल मीन्स नॉट मूवेबल, मतलब ये खुद से मूव नहीं करते। तो जब खुद से मूव नहीं करेंगे तो इन्हें क्या होगा? किसी भी एक एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी जिसके थ्रू ये क्या कर पाएंगे? मूवमेंट कर पाएंगे। जैसे भी हम अब देखते हैं कि हमारा जो पॉलिनेशन होता है वो हमारा 2 टाइप से होता है। एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, देयर आर द 2 टाइप्स। फर्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन, सेकेंड इज क्रॉस पॉलिनेशन। सेकेंड वन इज क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है जैसे सपोज हमारा कोई भी बाइसेक्सुअल प्लांट होता है। बाइसेक्सुअल मीन्स होता है यानी मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर कंसिस्ट टू ईच अदर, यानी मेल प्लांट्स और फीमेल प्लांट्स मतलब एक में ही हमारे एग्जिस्ट होते हैं, वो हमारा बाइसेक्सुअल होता है। तो वो हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर या प्लांट हमारे क्या करते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। लेकिन जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसमें हमारा क्या होता है? किसी भी एक एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अभी जैसे हमने पढ़ा कि हमारे पोलन ग्रेन्स कैसे हैं? इमोबाइल इन नेचर के, यानी नॉट मूवेबल, वो मूव नहीं कर पाते। तो जब वो मूव नहीं कर पाएंगे तो इनको क्या होगा? किसी एक एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी। अब पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा सेल्फ पॉलिनेशन भी हमारा 2 टाइप से होता है। फर्स्ट इज ऑटोगैमी एंड सेकंड इज ज़ेटिनोगैमी। व्हाट इज ऑटोगैमी? ऑटो मीन्स होता है, ऑटो मीन्स हो गया हमारा सेल्फ एंड गैमी मीन्स हो गया हमारा गैमेट, यानी ये हमारा क्या होता है? कौन सी प्रोसेस को कंप्लीट करता है? हमारे सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस को फॉलो करता है। इसमें भी हमारे 3 टाइप से होंगे, यानी हमारे क्लेस्टियोगैमस होगा, केस्मोगैमस फ्लावर होंगे और हमारे एक बर्ड पॉलिनेशन होगा जो ऑटोगैमी की सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। अब ज़ेटिनोगैमी क्या होता है? अच्छा, इसमें यहाँ पे हम ये भी देख लेंगे कि पहले ऑटोगैमी में ट्रांसफर कैसे होता है, यानी ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है ऑफ द सेम फ्लावर। यहाँ पे क्या होगा? हमारा सेम फ्लावर होगा। जैसे सपोज यहाँ पे हमारा ये कोई मेल फ्लावर है, ये हमारा यहाँ पे फीमेल फ्लावर है। तो जैसे ही ये मैच्योर होगा अपने एंथर को डायरेक्ट, जैसे सपोज ये इसके एंथर हो गए, एंथर को अपने ये हमारा ये फीमेल वाला पार्ट हो गया बाइसेक्सुअल जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो ये हमारा इसमें क्या होगा? अपना एंथर लाके इस स्टिग्मा पे लाके स्टिक कर देगा और वो उसको कैरी कर लेगा। देन ये हो गया हमारा ऑटोगैमी, यानी सेम फ्लावर में, एक ही फ्लावर में हमारा क्या है? मेल भी और फीमेल भी दोनों ही एक ही उसमें है। अब हम बात करते हैं ज़ेटिनोगैमी की। ज़ेटिनोगैमी क्या होता है? सिर्फ ऑटोगैमी और ज़ेटिनोगैमी में इतना सा डिफरेंस है, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स ऑफ द डिफरेंट फ्लावर। यहाँ पे क्या होता है? डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, लेकिन प्लांट तो हमारा सेम होगा, लेकिन क्या होगा? फ्लावर हमारा डिफरेंट होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे है, ये सपोज हमारा कोई यहाँ पे
अब हम यहाँ पे बात करते हैं ऑटोगैमी और जेटेनोगैमी में डिफरेंस क्या होता है। जो हमारा ऑटोगैमी होता है, अभी हमने पढ़ा इसमें सेल्फ गैमेट्स होते हैं। यहाँ पे मतलब जो ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स होगा वो हमारा सेम फ्लावर पे जाएगा और सेम ही प्लांट होगा। बट इसमें क्या डिफरेंस होता है कि यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स एज अ डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। प्लांट तो सेम है बट फ्लावर कैसा है, डिफरेंट है। जैसे कि अगर हम इसमें देखते हैं कि हमारा ऑटोगैमी है, ये हमारा यहाँ पे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट हो गया और ये वाला हमारा यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। जैसे ही इसके एंथर इमैच्योर होंगे देन क्या होगा, ये अपने एंथर यहाँ पे इसके स्टिग्मा पे जाके स्टिक कर देगा। ये हमारा हो गया यहाँ पे ऑटोगैमी। देन जेटिनोगैमी में हमारा क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स, यानी प्लांट तो सेम है, बाइसेक्सुअल बोलेंगे इसे, और लेकिन क्या होगा, फ्लावर डिफरेंट होगा। जैसे सपोज ये मेल फ्लावर हो गया, ये फीमेल हो गया, तो यहाँ पे आके इसमें ये इस पे जाके स्टिक कर सकता है। अच्छा, थोड़ा सा एक डिफरेंस ये भी आता है कि जेटिनोगैमी में और ऑटोगैमी हमेशा हमारा क्या करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन करेगा, लेकिन जेटिनोगैमी में हमारा क्या करेगा, ये क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकता है। वो कैसे करेगा वो आगे प्रोसेस में बताती हूँ। अच्छा, अभी हमें ये पढ़ना है हमें क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन में बताया कि इसके लिए क्या होगा कि हमारे जो पोलन ग्रेन्स होता है वो कैसे होता है, इमोबाइल नेचर के होते हैं, यानी मूव नहीं कर पाएंगे। तो उनको क्या है, किसी एजेंट की रिक्वायरमेंट है। वो एजेंट क्या होते हैं, जैसे ये हमारे 2 टाइप से होते हैं। फर्स्ट इज बायोटिक, सेकेंड इज एबायोटिक। जो बायोटिक होता है, बायोटिक मीन्स इज अ लिविंग, यानी कुछ हमारे जैसे इंसेक्ट के थ्रू होते हैं, बीज होती हैं, वास्प होते हैं, बीटल्स होते हैं, मॉथ, देयर आर अ लॉट ऑफ एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म जिसके थ्रू बायोटिक पॉलिनेशंस कंप्लीट हो पाता है इन अ फ्लावर में। ठीक है, अब आता है हमारा एबायोटिक। एबायोटिक मीन्स इज अब्सेंस, यानी अब्सेंस ऑफ लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पे हमारा क्या आता है, यहाँ पे हमारा बाय विंड के थ्रू होगा, बाय वाटर के थ्रू होगा। तो ये हमारे यहाँ पे 2 एजेंट्स होते हैं, बाय विंड एंड बाय वाटर, जिसके थ्रू हमारा एबायोटिक क्रॉस पॉलिनेशन कंप्लीट होता है इन अ फ्लावरिंग प्लांट में। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ऑटोगैमी। ऑटोगैमी जो होती है वो हमारी 3 मोड्स में होती है। फर्स्ट इज हमारी क्लेस्मोगैमस, क्लिस्टियोगैमस, एंड देन थर्ड हमारी आएगी बर्ड पॉलिनेशन, वो भी हम बाद में अभी देखेंगे। पहले हमारी केस्मोगैमस क्या होती है। केस्मोगैमस में जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ओपन होते हैं और एक्सपोज्ड होते हैं। बट क्लेस्टियोगैमस में हमारे जो फ्लावर होते हैं वो क्या नहीं होते, हमारे विच डू नॉट ओपन एट ऑल, यानी ये हमारे इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। जो हमारे क्लेस्टियोगैमस और केस्मोगैमस फ्लावर, हम एग्जांपल लेते हैं वियोला। जैसे सपोज हमारा ये एक प्लांट हो गया, तो इस तरीके से ये जो हमारा प्लांट का जो पार्ट होगा वो कैसा होगा, ये हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे केस्मोगैमस। बट ये जो क्लेस्टियोगैमस है, अब हम ये भी बोल सकते हैं ये हमारा क्या है, अबव द ग्राउंड है। ये कैसा है हमारा, अबव द ग्राउंड। एंड क्लेस्टियोगैमस में क्या होता है, ये हमारा इस तरीके से बंद रहता है, यानी इसमें हमारा ये बंद ही रहेगा, ओपन नहीं होगा, एक्सपोज्ड नहीं होगा। तो ये हम ये बोल सकते हैं ये हमारा कहाँ पर है, अंडरग्राउंड में है। कैसा होगा, अंडरग्राउंड। तो इसमें यहाँ पे एक पॉइंट भी बन सकता है कि जो हमारा वियोला प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो जो केस्मोगैमस की जो कंडीशन होती है वो अबव द ग्राउंड है। जब वो अबव होगी तो वो क्या होगा, अभी हमने देखा था कि ऑटोगैमी में हमारे केस्मोगैमस और क्लेस्टियोगैमस टाइप के थे, तो इसमें हमारा सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। देन बट हमारा इसमें क्या हो सकता है, कुछ क्रॉस पॉलिनेशन भी कॉज्ड हो सकता है। लेकिन ओनली हमारी क्लेस्टियोगैमस की कंडीशन क्या रहेगी, जब इसमें बर्ड्स में अंदर मेल और फीमेल फ्लावर एग्जिस्ट होंगे तो यहाँ पे जो हमारा अदर कोई प्लांट है एज अ मेल फ्लावर का, उसका कोई एंथर है, तो वो तो यहाँ पे आके स्टिक ही नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि ये तो अंडर द ग्राउंड है। ठीक है, तो इसमें कौन सी प्रोसेस होगी, ओनली सेल्फ।
तो इसमें हम यहाँ बोल सकते हैं कि कैस्मोगैमस फ्लावर में हमारा मे बी सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, लेकिन जो क्लिस्ट्रियोगैमस वाला है उसमें हमारा सिर्फ क्या होगा, सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन कॉज्ड होगा। इसका सेकंड एग्जांपल और है ऑक्जेलिस। ऑक्जेलिस भी हमारा क्या है, ऑटोगैमी की जो पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है उसको कंप्लीट करता है, ऑक्जेलिस। थर्ड वन इज ऑटोगैमी का एक थर्ड मेथड होता है, दिस इज द बर्ड पॉलिनेशन। बर्ड पॉलिनेशन मीन्स होता है यहाँ पे कोई भी जो हमारा जैसे मेल और फीमेल जो प्लांट होता है वो आपस में बर्ड के फॉर्म में रहते हैं, वो मतलब राइपन होने से पहले ही क्या हो जाता है, उनमें पॉलिनेशन कॉज्ड हो जाता है, तो उसको कहते हैं बर्ड पॉलिनेशन। एज एग्जाम्पल इसका हो गया पी, वीट, राइस एक्सेट्रा। इसमें क्या है, जो हमारे प्लांट है मेल और फीमेल फ्लावर है उसमें क्या होगा, राइपन होने से पहले ही क्या कॉज हो जाएगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। तो इसमें भी क्या, ये कौन सी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। आपको एक पिक्चर शो हो रही होगी साइड में जिसमें कि आपको कैस्मोगैमस एंड क्लिस्ट्रियोगैमस में आपको एक डिफरेंट शो हो रहा है, जो कि हमारा क्या बताता है कि जो हमारा कैस्मोगैमस फ्लावर है वो अबव द ग्राउंड है एंड जो क्लिस्ट्रियोगैमस फ्लावर है वो हमारा अंडर द ग्राउंड है। अब हम बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में जेटिनोगैमी एंड जीनोगैमी। ये डिफरेंस आपका पूछा ही जाता है इन बोर्ड एग्जाम में कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन जेटिनोगैमी एंड जीनोगैमी। तो जेटिनोगैमी में क्या होता है, पॉलिनेशन होता है टू फ्लावर्स का ऑफ द सेम प्लांट पर। फ्लावर्स तो टू हैं बट प्लांट कैसा है, सेम। इसमें जीनोगैमी में क्या होगा कि पॉलिनेशन होगा बिटवीन द टू फ्लावर्स में, लेकिन प्लांट्स कैसा होगा, डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे जब हमारा सेम प्लांट है तो सेकेंड पॉइंट हमें कह सकते हैं कि फ्लावर्स आर द जेनेटिकली सिमिलर। जो फ्लावर्स में जीन्स होंगे, जो भी उसमें जेनेटिक मटेरियल्स होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। बट यहाँ पे जब प्लांट ही चेंज हो गया, प्लांट ही डिफरेंट हो गया, तो नेचुरल सी बात है उसका जेनेटिकली वो क्या हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा उसमें। थर्ड वन इज द मोस्टली मेंटेन द पेरेंटल कैरेक्टर्स, यानी जो जेटिनोगैमी जब वो फ्लावर जो होते हैं वो कॉज करते हैं अपना पॉलिनेशन को, तो अपने पेरेंटल कैरेक्टर्स को क्या करके रखते हैं, मेंटेन करके रखेंगे। सेम एज यहाँ पे क्या होगा हमारा जीनोगैमी में, जब डिफरेंट फ्लावर की बात होगी, डिफरेंट प्लांट की बात होगी, तो उसमें क्या हो जाएगी, कुछ चेंजेस आ जाएंगे, म्यूटेशंस आ जाएगी। वेरिएशंस एंड म्यूटेशंस आना असेंशियल है। जैसे ही हमारा कोई प्लांट जब चेंज हो जाता है तो कोई डिफरेंट प्लांट होते हैं, तो नेचुरल सी बात है उसके कैरेक्टर्स कुछ और होते हैं और दूसरे प्लांट्स के कैरेक्टर कुछ और होते हैं, तो वहाँ पे हमारा वेरिएशन एंड म्यूटेशंस कॉज हो जाता है। एग्जाम्पल, जेटिनोगैमिक एग्जाम्पल मेज होता है एंड जीनोगैमिक एग्जाम्पल इज अनियन होता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रॉस पॉलिनेशन। जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो किस एजेंट्स के थ्रू होगा। अभी हमने देखा था पहले कि ए बायोटिक एजेंट्स है एंड बायोटिक एजेंट्स। जो ए बायोटिक है उसमें हमारा क्या होता है, नॉन लिविंग होता है, जैसे हमारा कुछ वाटर्स के थ्रू होता है या विंड के थ्रू होता है। अगर हम बात करते हैं बायोटिक की, तो बायोटिक में हमारे लिविंग सब्सटेंस होते हैं या लिविंग एजेंट्स होते हैं जिसके थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन कॉज होता है। अब पहले हम बात करते हैं वाटर की एंड विंड की। तो जो वाटर होता है वो हमारा क्या है, हाइड्रोफिली कहलाता है, और जो विंड है वो हमारा एनिमोफिली कहलाता है। वाटर मीन्स हो गया, हाइड्रो मीन्स हो गया हमारा वाटर एंड फिली मीन्स हो गया हमारा टू लव, यानी जो पॉलिनेशन जो होता है वो वाटर के थ्रू होगा, वो हमारा हाइड्रोफिली। देन एनिमोफिली, एनिमो मीन्स इज हमारा विंड, देन फिली मीन्स इज टू अगेन टू लव। यानी कुछ विंड ऐसी आती है, विंड आएंगी तो वो क्या होगा, उसके मतलब प्लांट को जो होगा उसको बहा के ले जाएंगे, यानी जो एंथर वाला प्लांट पार्ट होगा उसको फीमेल फ्लावर की तरफ लेके जाएंगी विंड, तो हमारा विंड पॉलिनेशन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एनिमोफिली। अब इसमें क्या होता है, जो वाटर जो हमारा पॉलिनेशन होता है वो वेलिसिनेरिया और हाइड्रोला करता है। ये वेलिसिनेरिया और जो हाइड्रोला होता है वो हमारा फ्रेश वाटर में मिलते हैं, लेकिन जो मैराइन वाटर में होगा वो हमारी सी ग्रासेस होंगी। अब और एक एग्जांपल और है, जो हमारी वाटर हाइकनेस और वाटर लिली जो होती हैं वो हमारे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, लेकिन ऑल एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं हमारे वो हमारे वाटर पॉलिनेशंस के थ्रू में क्रॉस पॉलिनेशंस नहीं होता, लेकिन सम एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो जैसे हमारा वाटर हाइकनेस एंड वाटर लिली। अब अगर हम बात कर लेते हैं
कि वाटर हाइकनेथ और वाटर लिली किस टाइप से होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, सरफेस ऑफ द वाटर, यानी ये हमारे कहाँ पर होंगे, वाटर के सरफेस पे प्लेस्ड होंगे, तो उसमें हमारा पॉलिनेशन वहाँ पे कॉज्ड होता है। अभी 1 मार्क्स का लास्ट ईयर क्वेश्चन भी पुटअप हुआ था कि हाउ डज पॉलिनेशन टेक प्लेस वाटर हाइकनेथ एंड वाटर लिली, कि यानी वाटर लिली और वाटर हाइकनेथ का जो पॉलिनेशन होता है वो किस पोर्शन पर होता है या किस पार्ट पर होता है, वाटर के सरफेस पे। अगर इसकी बात करते हैं वेलिसिनेरिया और हाइड्रोला की, तो ये क्या होते हैं, ये सबमर्ज्ड होते हैं, submerged into the water bodies। यानी ये हमारे क्या होते हैं, थोड़े से ग्राउंड लेवल पर होते हैं वाटर बॉडीज के, वेलिसिनेरिया एंड हाइड्रोला। तो जो वेलिसिनेरिया और हाइड्रोला होंगे उनमें जो हमारा फीमेल फ्लावर होगा वो भी कैसा होगा, थोड़ा इलोंगेटेड होगा। तो हमारे जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो भी क्या होंगे, उसको पैसिवली फॉर्म में उसके पास जाना होगा, तभी वो वहाँ पे पॉलिनेशन क्रिएट कर पाएगा। लेकिन जो हमारा वाटर लिली और वाटर हाइकनेथ होता है वो तो हमारा सरफेस ऑफ द वाटर पर ही होता है, तो वो हमारे थोड़े शॉर्ट भी होते हैं, उसको ज़्यादा नीड भी नहीं पड़ती थोड़ा ज़्यादा उसके पास जाने पे, क्योंकि उसके पास में ही होते हैं वो। अब इसकी बात करते हैं हम विंड की। विंड होता है हमारा एनिमोफिली, यानी जो पॉलिनेशन हमारा विंड के थ्रू कॉज्ड होता है, वो होता है हमारा कोकोनट पाम में, मेज में और ग्रासेस में। तो इसके लिए जो हमारे पॉलिनेशन होता है तो उसमें पोलन ग्रेन्स को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, विंड के थ्रू जो होगा तो उसमें हमारा जो पोलन ग्रेन्स होगा वो सबसे पहले कैसा होगा, लाइट होगा, मतलब बहुत ही हल्का होगा। अगर हल्का हो पाएगा तभी वो विंड के थ्रू मूव कर पाएगा वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एंड सेकेंड वन इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये नॉन स्टिकी होना चाहिए। नॉन स्टिकी मीन्स क्या होता है, नॉन स्टिकी मीन्स किसी भी प्लेस पे एकदम से ये चिपकना नहीं चाहिए। अगर ये किसी भी प्लेस पे एकदम से चिपक जाएगा तो क्या होगा, तो जो विंड है वो उसको अपने फीमेल फ्लावर जहाँ पे वो ले जाना चाह रही थी या जिसके थ्रू वो जिस प्रेशर के थ्रू विंड एक चल रही है तो वो वहाँ पे नहीं जा पाएगा। तो अगर ये नॉन स्टिकी नेचर का होगा तो ये तुरंत ही मूव कर जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारी बायोटिक की। जो हमारा पॉलिनेशन होता है वो हमारा इंसेक्ट्स, बीज एंड वास्प के थ्रू होता है। मोस्ट ऑफ केसेस में हमारा जो इंसेक्ट्स यानी 60 to 70% जो हमारा पॉलिनेशन होता है वो हमारा डोमिनेंट इन केस में होता है, डोमिनेंट इन केस ऑफ इंसेक्ट। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो हमारा बायोटिक एजेंट है जिसके थ्रू हमारा एक इंसेक्ट के थ्रू जो पॉलिनेशन कॉज्ड हो रहा है, तो उसके लिए ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए जो हमारा पॉलिनेशन के आगे प्रोसेस को कंप्लीट कर पाएंगे। तो जो हमारा पोलन ग्रेन्स होने चाहिए वो हमारा लार्ज होना चाहिए, जो हमारे ये थोड़ा कैसे होने चाहिए, फीमेल फ्लावर भी कैसा होना चाहिए, थोड़ा कलरफुल होना चाहिए, ताकि जो हमारा पोलन ग्रेन्स है उस पर आके अट्रैक्ट कर सके, देन हमारा क्रॉस पॉलिनेशन कॉज हो सके। और फ्रेगनेंट मतलब एकदम खुशबू होनी चाहिए, उसमें फ्रेगनेंस होनी चाहिए, और रिच इन नेक्टर्स। अगर उसमें नेक्टर आएगा तो वो क्या कर पाएगा, उसको इजीली से कोई भी इंसेक्ट उस पर आके बैठ पाएगा, स्टिक कर पाएगा। अब हम इसमें देखते हैं जो हमारा इंसेक्ट होता है और कुछ एक प्लांट्स में क्या होता है, एक सिम्बायंट नेचर को ये शो करता है। सिम्बायंट नेचर क्या होता है, सिम्बायंट नेचर, इसको हम एक बिहेवियर भी कह सकते हैं। जैसे सपोज हमारा वो बिहेवियर कैसा होता है, दोनों को ही क्या होता है, प्रॉफिट होता है, यानी दोनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं एमोरफेलस, एक प्लांट है हमारा जो कि सबसे टॉलेस्ट प्लांट होता है, इसकी हाइट जो होती है 6 फीट होती है, ठीक है। अब एक सपोज एक हमारा एक यूका प्लांट है और एक मॉथ। तो यूका प्लांट और जो मॉथ होता है वो आपस में क्या करते हैं, एक सिम्बायंट नेचर को शो करते हैं। यानी मॉथ जो होता है वो यूका प्लांट पे डिपेंड करता है और यूका प्लांट जो होता है मॉथ पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, जैसे ये यूका प्लांट हो गया हमारा, यूका प्लांट जो होता है इस मॉथ को अपनी जो इसकी रूट्स होती हैं, इस मॉथ को, इस इंसेक्ट को यहाँ पे क्या देता है, शेल्टर प्रोवाइड करा रहा है। इट्स प्रोवाइड द शेल्टर।
इसको तो यहाँ पे बेनिफिट हो गया कि इसको तो एक शेल्टर मिल गई, लेकिन अब ये यूका प्लांट जो है इसको यहाँ पे इससे क्या मिलेगा, ये इसको क्या कर देता है, ये एज अ पॉलिनेशन यानी इंसेक्ट है तो इसको एज अ पॉलिनेशन में यहाँ पे इसको हेल्प कर देगा। मॉथ ने आके उसको पॉलिनेट कर दिया एंड यूका प्लांट ने उसको क्या दे दिया, एज अ शेल्टर प्रोवाइड करा दी। तो दोनों में ही क्या होते हैं, सिम्बायोंट नेचर या सिम्बायोंट बिहेवियर शो करते हैं, जिसमें कि दोनों का ही प्रॉफिट है और जो भी दोनों ही एक दूसरे के बिना अपनी प्रोसेस को कंप्लीट नहीं कर पाते। यहाँ पे हमारा ये पॉलिनेशन टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट हम अपना आउटब्रीडिंग डिवाइस पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद हम पोलन पेस्टल इंटरेक्शन पढ़ेंगे कि पोलन पेस्टल इंटरेक्शंस कैसे होता है। देन फिर हम आगे देखेंगे इसमें कि कुछ हमारी डिवाइसेस होती हैं जिसमें हमारी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसमें हम क्या करते हैं, इमैस्कुलेशन पढ़ेंगे, देन बैगिंग पढ़ेंगे, जिसमें कि हमारे 1 to 2 मार्क्स का क्वेश्चन पुटअप होता है। अब ये हमारा पॉलिनेशन में भी हमारा 3 मार्क्स में भी बन सकता है, मे बी जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 1 मार्क्स का लास्ट ईयर क्वेश्चन पुटअप ही किया गया था। तो शॉर्ट में विद एग्जाम्पल देके कि कहाँ पे किसके थ्रू पॉलिनेशन कॉज्ड होता है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम उसमें नेक्स्ट चैप्टर अपने कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।